पट्टी पार्षद है ये, क्या रिश्ता है? इतनी बेशरम उल्लू की पट्टी पार्षद है ये। बदतमीजी की मुझे गले से लगाया, तो ऐसा बोल के मेरे से बोलते मैं हूँ तू टेंशन मत ले, मैं सारे काम करवा दूंगा। ऐसा नहीं, मेरे बदतमीजी की मेरे साथ। तो मैं रिपोर्ट डलवाने आई तो उनकी भाभी मेरे से बोलती कि पैसे ले लो और रिपोर्ट मत डलवाओ। ये आज 12:30 बजे वो मेरे घर पे आए, मैं बाहर बैठी थी तो मेरे से कहने लगे कि तेरी 9th की टीसी दिखा दे, मैं तेरा फॉर्म डलवा दूँ। तो मैं उन्हें टीसी लेने के लिए अंदर गई तो वो मेरे पीछे अंदर आ गए। तो वो अंदर आए तो टीसी देख के मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गले से लगाया। तो ऐसा बोल के मेरे से बोलते मैं हूँ तू टेंशन मत ले, मैं सारे काम करवा दूंगा। ऐसा बोल के चले गए। तो फिर मैंने मेरे पति को बताया, मेरे पति ने मेरे नंदेऊ से बोला तो वो उन्हें घर पे लेके आया, तो उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। मेरे नंदोई से बोलते कि हाँ मैंने किया, तू क्या कर लेगा, ले पैसे ले लो, बात ख़त्म कर दी। इससे पहले कोई बात नहीं हम लोग। अनिल जोशी पहले पार्टी के पार्षद रहे, अब नहीं, अब उनकी भाभी रहे। मामला ये है कि थोड़ी देर पहले जैसे आप लोग यहाँ आए, ऐसा मुझे अभी सूचना मिली कि हमारे वार्ड की महिला है, वो बालिका हमारे वार्ड की है, और जो पूर्व पार्षद रहे हैं अनिल जोशी, उनके द्वारा उससे अभद्रता की गई है, ऐसी सूचना मिली। तो उनके परिवार के लोगों ने फ़ोन किया था, तो मैं यहाँ आई, यहाँ के देखा तो रिपोर्ट टाइम ही हो ही रही थी। तो उसके बाद उनकी जो हमारे अभी जो वर्तमान जो पार्षद है, भाजपा की वर्तमान पार्षद हैं, वो हमारे पास आई और आकर बोलती हैं कि आपसे इसका क्या रिश्ता है। महिला पार्षद होती और इतनी असंवेदनशील महिला। तो मैंने उनको बोला जो एक औरत का दूसरी औरत से रिश्ता होता है, मेरा इसके साथ दर्द का रिश्ता है। इन्हीं के देवर के द्वारा उसके घर में घुस के उससे हाथापाई की गई, बदतमीजी की गई, जो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। आज ये जो समय चल रहा है, लाडली बहना, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी लाडली बहना, मेरी लाडली बहना, तो भाजपा के लोग उनकी लाडली बहनाओं के साथ क्या कर रहे हैं? क्या सजा दी जानी चाहिए अनिल जोशी को? उसके बाद वहाँ पर पार्षद बीजेपी महिला होने के बाद उसका इस तरह से व्यवहार करना, पैसे देने की बात करना कि पैसे ले लो। आप बताइए क्या मध्य प्रदेश में हम अक्सर हमेशा कहते आए कि मध्य प्रदेश महिलाओं के बलात्कार और बच्चों के शोषण में नंबर 1 है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा ये अत्याचार महिलाओं पर योजना के नाम पर किया जा रहा है। लाडली बहना योजना के फॉर्म भराने के लिए, गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए अनिल जोशी जी को क्या जरूरत थी जो उस महिला के घर के अंदर गए और इसकी टीसी देखने की, नवी की बात की? उनको क्या काम था? कोई भी पुरुष हो, कोई अन्य मतलब थाना का कोई अधिकारी भी बड़ा हो, कोई भी अधिकारी हो, महिला अगर घर में अकेली है तो कोई नहीं घर में घुसता। फिर उनको क्या कारण था कि वो रसोई तक गए? ऐसी क्या जरूरी आवश्यकता पड़ गई थी कागजात की? उनके पति परिवार कोई मौजूद नहीं था, ये बदतमीजी करनी थी। उनका अनिल जोशी का पहले भी एक घर बिगड़ चुका है, उन्होंने अपनी पहली पत्नी छोड़ चुके हैं वो अपनी, और इन हरकतों से वो पूरे वार्ड में मशहूर है। तो हम ऐसे पार्षद का और ऐसे पार्षद के देवर का बहिष्कार करते हैं और मुंह काला करने की घोषणा करते हैं कि अन्य लोगों को मालूम पड़े कि जब हम किसी महिला के साथ ऐसी ओछी हरकत करते हैं उस महिला के दिल पर क्या बीतती है। और फिर पार्षद आके महिला पूछती है कि आपका उससे क्या रिश्ता है। इतनी बेशरम उल्लू की पट्टी पार्षद है ये। ओझा कॉलोनी की रहने वाली मुस्कान सेन ने आज थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आज 12:30 करीब बजे की बात है। ओझा कॉलोनी के रहने वाले अनिल जोशी उनके घर पर आए, और जो कि पहले पार्षद भी रह चुके हैं, तो उनकी कोई 10वीं कक्षा में एडमिशन लेने की उनसे बात की होगी, तो बोला कि 9वीं की मार्कशीट उनको चाहिए, 10वीं का फॉर्म भरना है। जब वो मार्कशीट लेने घर के अंदर गई तो अनिल जोशी भी उनके पीछे घर के अंदर कमरे में गए और बुरी नीयत से उनका हाथ पकड़कर उनके साथ छेड़छाड़ करी। ऐसी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए अनिल जोशी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सर, अनिल जोशी द्वारा कोई आवेदन अभी तक दिया है वर्तमान में? नहीं, अभी विपक्ष की तरफ से मुझे कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। सर, इसमें कोई पैसे की लेन देन भी कोई सामने आ रही है? पीड़िता को पैसे देकर मामले वापस लेंगे संज्ञान? नहीं, इस तरह की कोई बात भी हमारे सामने नहीं आई है।